गाइस ये है मेरा रेसलमेनिया 41 का रिव्यू। तो फर्स्ट मैच था गंथर वर्सेस जेओसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जेओसो की एंट्रेंस काफ़ी अच्छी थी लेकिन क्राउड काफ़ी डेड था। तो मैच स्टार्ट होता ही जेओसो और गंथर आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन गंथर थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि जेओसो तो आज मेरे हर मूव का रिप्लाई दे रहा है। तो गंथर बाहर जाते हैं, उसके बाद उन्हें टाइटल से मार के एक स्प्लैश हिट करते हैं जैसे आप देख रहे होगा अभी स्क्रीनशॉट में, और वो किक आउट करते हैं। उसके बाद उन्हें एक स्लीपर होल्ड देते हैं। उसके बाद फिर भी जेओसो बच जाते हैं। उसके बाद जेओसो को बहुत सारे किक्स और चॉम्प्स देते हैं गंथर, लेकिन गंथर के साथ वो चॉम्प फॉर चॉम्प जाते हैं और जेओसो हंसते हैं, एक चॉम्प लेते हैं और दूसरी चॉम्प मारते हैं। उसके बाद फिर से गंथर जो है फिर से स्लीपर होल्ड ले लेता है कि अब तो गया, लेकिन जेओसो फिर से उन्हें एक सुप्लेक्स मार देते हैं। उसके बाद जेओसो फॉर्म में आते, 2 सुपर किक हिट करते हैं और मैं इस दफ़ा खुश हूँ कि जेओसो के मैच में 10-20 सुपर किक्स नहीं पड़ी। उसके बाद एक स्पीयर और 4 तरह से स्प्लैश देते हैं जेओसो गंथर को। उसके बाद ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी कि गंथर को टैप आउट करवा दिया। मतलब आगे देखते हैं, शायद ट्रिपल एच इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा करे गंथर के लिए, लेकिन गंथर के साथ मुझे ये काफ़ी बुरा लगा जो गंथर को टैप आउट करवा दिया। लेकिन जेओसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, जो कि उन्हें बहुत मुबारक हो। मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं पड़ा, लेकिन जिमी ऊसो भी उनके साथ आया। लेकिन मैं अपनी फैंटेसी बुक जो कर रहा था, मैं चाहता था कि जिमी ऊसो के पास भी टाइटल हो। नेक्स्ट मैच था न्यू डे वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स की, और ये तो पूरा यार एक कमर्शियल टाइप था। मतलब ये एक गेम के प्रमोशन के लिए उन्होंने मैच बनाया हुआ था, ऐसा लग रहा था। मैच इन्होंने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया। ये काफ़ी अच्छे सुपरस्टार्स हैं चारों के चारों, काफ़ी एक्सपीरियंस टैग टीम्स हैं, लेकिन इनको स्टोरी लाइन नहीं थी कोई भी। क्योंकि हम डब्ल्यू को देखते इसलिए क्योंकि इंटरटेनमेंट भी है ना, तो एक स्टोरी होती है। इसकी स्टोरी में उतना मज़ा नहीं आया, कोई स्टोरी थी नहीं, और अब फिर से रोने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन स्मैकडाउन की जो टीम्स थी, स्मैकडाउन 10, तो इतनी अच्छी मोटर सिटी मशीन गन्स, DIY आपने सब कुछ बिल्ड किया इस दिन के लिए, मतलब उन्हें मौका भी नहीं मिला। मैं पर्सनली चाहता था उनका एक लैडर मैच होता, लेकिन न्यू डे ने अपना एंड में आकर अपना फिनिशर लगाया, वो भी उन्होंने थोड़ा शिनैनिगन्स करके लगाया। लेकिन मैं चाहता था कि बिगी आए, लेकिन बिगी भी नहीं आए। तो ये मैच भी ठीक ही ठाक था। अभी फ़िलहाल ये दोनों मैच नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन अब मैच आता है जो तगड़ा मैच था इस शो का, नियोमी वर्सेस जेड कारगिल ने जो पावर बॉम्ब लगाया था उन्हें ऐसे लिफ्ट करके, वो तो अमेजिंग ही था। ये मैच काफ़ी अच्छा था, ये इसको मैं गुड कहूँगा। और इसके बाद एक और ग्रेट कहूँगा, बल्कि एक और ग्रेट मैच आता है, बल्कि ये तो अमेजिंग मैच था। ये वाला काफ़ी अच्छा मैच था। ये अपना LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू और LA नाइट काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट है ना, तो बहुत अच्छा इनकी केमिस्ट्री बैठी एक साथ। और मेरा पर्सनल फेवरेट स्पॉट बन चुका है ये वाला, जो अभी आप लोग देखोगे, जो जेकब फाटू टॉप रोप पे जा, मतलब ये माइटी मूनसॉल्ट को जो ऐसा फर्स्ट टाइम ये जो इन्होंने काउंटर किया ना LA नाइट ने, ये देखो BFT में, थिंग ऑफ ब्यूटी मैन, बहुत अच्छा था ये मैच। लेकिन इनके अंदर हमें काफ़ी अच्छा मेरा एक ये कंसर्न था कि LA नाइट को बिल्कुल स्कॉश ना करवा दे जेकब फाटू से, क्योंकि जेकब फाटू को एक मॉन्स्टर दिखाना है, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये काफ़ी अच्छा मैच था, मैं काफ़ी अच्छा कहूँगा मैच था। लेकिन अब मुझे लगता है इनके लिए आगे जो होगा वो सोलो सिक्वा के साथ मैच होगा इनका, सोलो सिक्वा के साथ फ्यूड कंटिन्यू करेंगे अपनी। नेक्स्ट मैच था रे मिस्टेरियो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो, लेकिन रे मिस्टेरियो इंजर हो गए तो रे फिनिक्स आ गए उनकी जगह। रे फिनिक्स का एंट्रेंस भी अच्छी थी, लेकिन एल ग्रांडे अमेरिकानो की एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उनके एंट्रेंस देख के, मैं काफ़ी हंस रहा था, जो AI डब वॉइस एंड ऑल दिस। लेकिन काफ़ी अच्छा मैच गया। स्टार्टिंग से उन्होंने मतलब उनकी लेग को टारगेट किया एल ग्रांडे अमेरिकानो ने, लेकिन चैट गेबल को इस रेसलमेनिया में भी मैच नहीं मिला। तो 1 सेकंड का साइलेंस उनके लिए। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो एल ग्रांडे अमेरिकानो ने उनकी लेग को टारगेट किया, और मेरा पर्सनल फेवरेट स्पॉट तो ये बन गया जो उन्होंने रिवर्स 450 स्प्लैश मारा। यार ये काफ़ी अमेजिंग था। उसके बाद जाके उन्होंने एंकल लॉक पकड़ा, उन्होंने रिवर्स करके पिनफॉल की कोशिश की, लेकिन उसके बाद एक स्प्लैश देके हमारे लूचाडोर जीत के। शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन, मतलब मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बेकार मैच था पूरी नाइट 1 का। नाइट 1 पहले सो मतलब अच्छे कुछ मैचेस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि लेजेंडरी बन जाए अंटिल द मेन इवेंट, जिसकी हम बात करेंगे। ये मैच काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी लगा, एक दूसरे के साथ बिल्कुल केमिस्ट्री इनकी मैच नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ ये दोबारा मैच ना करें। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट की, सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस रोमन रेंस। सेथ रॉलिंस पहले ब्लैक गियर में आते, बर्नेट डाउन करते हैं पूरा ऐसे जलू के, उसके बाद वाइट गियर में शिफ्ट हो जाते। फिर रोमन रेंस आते हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम वाइट शूज़ एंड वाइट अपना ग्लव्स पहने हुए थे। तो रोमन की एंट्रेंस होती है विदाउट पॉल हेमन, मतलब 4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद पॉल हेमन के रोमन रेंस की एंट्रेंस हो रही है। पॉल हेमन उनके साथ नहीं है। उसके बाद CM पंक की एंट्रेंस होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंट्रेंस थी। लाइव कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी परफॉर्म हो रहा था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद सबसे पहले अपनी जैकेट्स वगैरह उतार के सेथ रॉलिंस कहते हैं रोमन को कि हमें से मारते हैं, लेकिन
सीएम पंक जाके पॉल हेमन के गले लग जाते हैं ऐसे हाथ रख के, तो रोमन को के मेरे पास है तुम्हारा वाइजमैन। फिर आपस में इनके 3 हाफ्स होते हैं इस मैच के। फर्स्ट हाफ के अंदर ये सब ऐसे नीचे नीचे लड़ते हैं, रोमन रेंस को टेक आउट करके सेथ और सीएम पंक ऑडियंस में लड़ते हैं। उसके बाद लड़ते लड़ते जब ये वापस आने वाले होते हैं, रोमन रेंस इन दोनों पर डाइव मार देते हैं और डाइव मार के इन दोनों को रिंग के अंदर ले आते हैं। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्पॉट था जो डिनिटी और इन्वर्टेड नेक ब्रेकर दिया सीएम पंक ने। ये भी काफ़ी मज़ेदार स्पॉट था। ये मैच वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट रेसलमेनिया मैचेस में से तो बन ही चुका है। उसके बाद जीटीएस को काउंटर करके इन दोनों के बीच में ब्लो फॉर ब्लो होता है, लेकिन एनाकोंडा वॉइस दे देते हैं वो रोमन रेंस को सीएम पंक। उसके बाद सेथ रॉलिंस एक फ्रॉग स्प्लैश कूदते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को जब पिन कर रहे होते हैं, रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सीएम पंक पे और सीएम पंक को मारने की कोशिश करते हैं और शील्ड रीयूनाइट होते होते रह जाती है। रोमन रेंस दोनों को पावर बॉम्ब देते हैं। सेथ तो कह रहे थे कि शील्ड रीयूनाइट करते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों को पावर बॉम्ब दे दिया टेबल के ऊपर। रोमन रेंस गिलोटीन देते हैं इनको। उसके बाद ये एक शार्प शूटर फिर गिलोटीन दे देते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को, और एक जीटीएस मिलता है सेथ रॉलिंस को, ये मेरा फेवरेट था। उसके बाद स्पीयर मिलती है सीएम पंक को। उसके बाद स्टॉम्प मिलता है अपना रोमन रेंस को। उसके बाद ये तीनों एकदम लेट जाते हैं, कोई जान नहीं बची होती। उसके बाद हमें पता ही था कि पॉल हेमन कांड करेंगे कुछ। पॉल हेमन चेयर लेते और रोमन रेंस को सॉरी कह के अपना सीएम पंक को दे देते और सीएम पंक के साथ रिंग में आ जाते हैं। सीएम पंक देख ही रहे होते हैं। उसके बाद सीएम पंक को लो ब्लो मार देते हैं और रोमन रेंस के चेहरे पे जो खुशी आती है ना कि मेरा वाइजमैन मेरा ही है। उसके बाद रोमन रेंस को चेयर मिलती है और रोमन रेंस दया दनादन बहुत मारते हैं चेयर के साथ। उसके बाद सेथ रॉलिंस की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो देखो वो उसी तरह अलाइन हुआ है जिस तरह उसने तुम्हें मारा था। और फिर देन द शॉकर ऑफ द सेंचुरी, पॉल हेमन लो ब्लोज हिज ओन ट्राइबल चीफ, और उसके बाद सेथ हाथ आगे करते और सेथ रॉलिंस को चेयर मिलती है। और एक और दफ़ा 2014 की तरह फिर से हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की 2014 की तरह जैसे शील्ड तोड़ी थी वैसे उन्होंने उनको चेयर मारी। उसके बाद फिर स्टॉम्प किया और सेथ रॉलिंस वन दिस ट्रिपल थ्रेट मैच। और सेथ रॉलिंस ने वही किया जो बेस्ट फॉर बिजनेस था, और सेथ रॉलिंस इज नाउ अ पॉल हेमन गाय। सेथ रॉलिंस अ फकिंग पॉल हेमन गाय। लेट्स गो। तो एब्सोल्यूट सिनेमा, और मैं इस शो को रेट करूँगा 10 में 8 आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज ऑफ द मेन इवेंट। मेन इवेंट वॉज लेजेंडरी, और मुझे लगता है सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन जो है वो नाइट 2 में भी बहुत चीज़ें करेंगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ अहमद एंड साइनिंग आउट। मोमेंट्स जो मैं बता रहा था और मेरे पास स्क्रीन शॉट्स नहीं थे, ये देख लो, शॉट्स लगाए हुए देख लो अब।